आपने जो सर आंकड़ा दिया कि ये एक नई नीति है, होमलेस लोगों को आप 5 मरला जमीन दे देंगे, क्या इसमें कुछ कश्मीर और जम्मू का कुछ है, कुछ डाटा कि जम्मू में कितने लोगों को और कश्मीर में कितने लोगों को? इस दृष्टि से मैं देखता नहीं, वो कश्मीर का हो या जम्मू का हो, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन दी जाएगी। उसमें सर रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं जो पीओके के थे उनके मैंने केवल एक क्राइटेरिया है, वो एलिजिबल हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जमीन नहीं है तो जमीन सरकार देगी, दैट्स ऑल। नो रिलीजन, नो बार, भूमिहीन, यही क्राइटेरिया है, और एलिजिबिलिटी ऑफ पीएमएवाई। दूसरी सर महत्वपूर्ण बात, अमरनाथ यात्रा चल रही है सफलता से, तीसरा दिन है आज। काफी आपकी बात जो है इम्प्रूवमेंट की गई है, वो दिखता भी है और उसका विवरण भी पॉसिबल है। लेकिन सर जो हमारी मीडिया की शिकायत है सबसे बड़ी ये है कि पिछले कुछ सालों के दौरान एक हवा सी बनी है जहां मीडिया को बिल्कुल ही जैसे कि वो दुश्मन है यात्रा के, उनको न अलाउ किया जाता है ट्रैक्स पे जाने की, न गुफा में जाने की एंट्री है, यहाँ तक कि सोनमर्ग से ही बालटल के रास्ते से रोका जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई डर है कि कोई मीडिया में नेगेटिव खबर तो करता नहीं है। नेशनल मीडिया में अगर सब पॉजिटिव खबर करते हैं तो मीडिया पर इतनी बंदिशें क्यों हैं? नहीं, मीडिया पर कोई बंदिश नहीं है। जिसको दर्शन करना है बिना माइक के चले दर्शन करे, उसका स्वागत है, उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर आप चलेंगे तो मैं खुद आपको लेके चलूंगा। आपकी सूचना के लिए कल 10,467 10,467 लोगों ने दर्शन किए थे। आज 11 बजे तक 6,801 6,801 ये संख्या है दर्शनार्थियों की। मुझे लगता है कि उस ट्रैक को इस बार काफ़ी बेहतर बनाने में हमें सफलता मिली है और बीआरओ ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। जहाँ जहाँ गुंजाइश थी वहाँ विड्थ भी बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स भी वहाँ लगाई गई हैं और मजबूत सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई। स्वच्छता को लेकर के भी हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, श्राइन बोर्ड या पूरा प्रशासन ही लगा हुआ है। 4,000 लोग साफ सफाई रहे इसके लिए लगाए गए हैं। और मुझे लगता है कि जो फीडबैक कल हमने लिया था, चाहे वो सफाई हो, टेंट हो, दर्शन की सुविधा हो, 92, 94, 98% फीडबैक सेटिस्फैक्शन का लेवल है। एक काउंट पर हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, वो ट्रैफिक, वो 78% था। कोशिश हम लोग पूरी मेहनत से, ईमानदारी से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो भी हम 90 क्रॉस कर जाएंगे। इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। हम लोगों ने अपने आईजी ट्रैफिक को कहा है कि एक शेड्यूल बना करके ट्रैफिक का जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में कैसे मूवमेंट है, किसको कब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गैर जानकारी के अभाव में, जैसे आरोपी लग गई, अब यात्री बाहर से आया है, दूसरे प्रदेश से आया, उसको नहीं मालूम है, वो चला आता है, तो स्वाभाविक रूप से फोर्सेस के लोग उसे रोकते हैं। तो ये 2-3 दिन हम लोग इसका व्यापक प्रचार करेंगे और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि जब ये बातें आती हैं ट्रैफिक के लोग आपको बताएं तो कृपा करके इसे पॉपुलराइज करिए, चाहे वो स्थानीय लोग हों उनके लिए भी और बाहर के लोगों को भी जितनी जानकारी हो जाएगी। मैं जानता हूं कि 90% लोग कानून का वायलेशन नहीं करते हैं, 10% लोग हैं उनका कुछ इलाज खुदा मियाँ के पास ही, हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा आप लोग भी इसमें सहयोग करें। Anybody else? जी एलजी साहब, इस साल एक डेमोलिशन ड्राइव चली थी, उसमें बाद में कहा गया था कि एक सिंपैथेटिक व्यू लिया जाएगा जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, उसके बारे में कोई फैसला हुआ है क्या? देखिए, मैं जब चली थी तब भी मैंने कहा था किसी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा और मुझे खुशी इस बात की है कि 1 या 2 एबरेशन हुए थे, उसको शाम तक हम लोगों ने करेक्ट कर दिया था। किसी भी गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को नहीं छुआ गया है। हाँ, ये है कि हम समर्थ हैं, हमारे पास अपना भी है और सरकार की ज़मीन भी दखल की है, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार का या प्रशासन का मूल मंत्र यही होना चाहिए कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। गरीब अगर आदमी है, मध्यम वर्गीय है, तो जरूर सिंपैथेटिक व्यू लिया जाएगा और कानून के दायरे में जो संभव होगा वो जरूर मदद की जाएगी। Sir, Naveed Iqbal from the Indian Express. Two things. One,
is this, just to clarify, is this government land that is being made available to landless people? And two, is there a land bank in one place, or is this being made available in different districts, जिसको जहाँ ज़रूरत है? आप इस तरह समझिए कि अब किसी पंचायत का या किसी गांव का व्यक्ति है तो उसको तो वहीं आवास बनाना होगा ना। तो सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई पंचायत होगी जहां सरकारी भूमि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग जहां के रहने वाले वहीं उन्हें भूमि दी जाएगी, क्योंकि अब अनंतनाग के किसी पंचायत के व्यक्ति को अगर हम ले जा करके सांबा में जमीन देंगे तब तो हम उसके साथ और अनर्थ करने वाले। सर, पिछले कुछ सालों से हालात काफी बदले हैं। आज हम टूरिज्म का बूम देख रहे हैं। ऐसा वक्त भी हमने देखा था जब हर दिन कोई इंसिडेंट होता था। तो हालात बदले हैं, आम इंसान भी रिलीफ जो है देख रहा है, लेकिन वो एहसास दिलाना कि नॉर्मलसी हुई है, 30 सालों का एक साइकी डेंट हुआ है, वो एहसास दिलाना सर, उसके लिए आप क्या करें? क्योंकि अभी जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, कुछ सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं ऑब्वियसली थ्रेट बेस्ड होते हैं, लेकिन आम इंसान, यात्री और उसके साथ साथ अगर टूरिस्ट करें, परेशान है, क्योंकि दो बड़े टूरिज्म के रूट हैं, सोनमर्ग और पहलगाम। तो उसको बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात सर, जो वीआईपी मूवमेंट होती है सिटी में, आप देखें सायरन बज रहे होते हैं, मतलब पुलिस वाले रॉन्ग साइड कभी कभी निकल जाते हैं, तो वो भी एक एहसास है। लोग जानना चाहते हैं कि उसमें चेंज करने के लिए क्या करिए सरकार, क्योंकि 30 साल की वो आदतें हैं, उसको बदलने के लिए क्या करें ताकि लोग भी जाने की नॉर्मलसी हुई है उसको फील करें, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। थैंक यू। नहीं, मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं काफ़ी लोग फील करना शुरू कर दिए हैं। जो कुछ गुंजाइश बची है उसे भी ठीक किया जाएगा। ये वीआईपी मूवमेंट भी सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ तो ऐसे हालात रहते हैं जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है इस यात्रा के दौरान भी, या स्थानीय जो नागरिक हैं या बिजनेस करने वाले लोग, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसकी कोशिश, मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक के काउंट पर वो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से आज बेहतर हुआ है और 2 दिन में पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सबके लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, और आपसे इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि आप लोग भी इसको थोड़ा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। और मुझे लगता है कि जो पहले ही मैंने जिक्र किया कि अब देश के बड़े बड़े इवेंट श्रीनगर में हो रहे हैं, ये खुद इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहीं के लोग नहीं, देश भी मानने लगा है कि अब यहाँ स्थिति सामान्य हो रही है, सामान्य हो गई है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल करके इसे और सामान्य करें ताकि यहाँ समृद्धि आवे, संपन्नता आवे, रोजगार के साधन बढ़े। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। अब वो उस तरह से जीना नहीं चाहते हैं जिस तरह से मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ दर्द भरी रातें गुजारी हैं, उस तरह की जिंदगी अब नौजवान जीना नहीं चाहता है। तो हम सब मिल करके चाहेंगे तो जरूर ऐसी स्थिति बन जाएगी।